सबजंक्टिव मूड। मेरे प्यारे साथियों, मैंने तुम्हें लास्ट सेशन में बताया था कि सबजंक्टिव मूड क्या होता है, सबजंक्टिव मूड का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, सबजंक्टिव मूड के प्रयोग होने से जो है सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट होता है। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबजंक्टिव मूड, सबसे पहले बात करें तो सबजंक्टिव मूड का प्रयोग मैंने तुम्हें बताया था कि अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, कंडीशन या सिचुएशन, यानी कि कोरी कल्पना को दिखाने के लिए हम लोग सबजंक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिनका जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो वास्तव में संभव नहीं है, उसे दिखाने के लिए हम लोग सबजंक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग बात की थी कि सबजंक्टिव मूड के प्रयोग होने से सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा जो है प्लूरल आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये बात की थी कि अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, सिचुएशन, कंडीशन को दिखाने के लिए सबजंक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट के पूरी कल्पना, यानी कि प्रेजेंट का जो है अनफुलफिल्ड विश हो, डिजायर हो, कंडीशन हो, सिचुएशन हो, उसे दिखाने के लिए हम लोग पास्ट का प्रयोग करते हैं। ये सब बात हम लोग कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो प्रेजेंट के जो पूरी कल्पना होते हैं, प्रेजेंट के जो अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, सिचुएशन, कंडीशन होते हैं, उसे दिखाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, वर्ब का जो है प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम जा करके चैनल पर विजिट करो, वहाँ एक वीडियो तुम्हें और मिलेगा सबजंक्टिव मूड का, वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहाँ आपको बताया गया है कि वर्ब जो है सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का कौन सा रूप है, प्लूरल कौन सा है, पास्ट का कौन सा फॉर्म है, सब कुछ वहाँ में बताया गया है। तो ये थोड़ी सी रिवीजन के लिए है। तो प्रेजेंट के पूरी कल्पना को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखो, आई विश आई हैड अ कार, ये प्रेजेंट की विश है, अनफुलफिल्ड विश। काश मेरे पास कार होती, यानी अभी कार होती। आई विश आई हैड अ कार, यानी ये प्रेजेंट की बात होती है। जो विश है हमारी वो प्रेजेंट की है, काश मेरे पास कार होती, यानी अभी कार होती। आई विश, काश इंडिया वर अ डेवलप्ड कंट्री, काश भारत एक विकसित देश होता, यानी ये प्रेजेंट का विषय है। उसके बाद क्या है, सी इज स्पीकिंग, वह ऐसे बोल रही है, वह ऐसे बोल रही है, एज इफ सी वर माई बॉस, वह ऐसे बोल रही है मानो कि वो मेरी बॉस हो, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। बोल कब रही है, प्रेजेंट में बोल रही है। तो ये बॉस कब है, प्रेजेंट की है। ओनली इफ सी लव्ड मी, काश वह मुझे प्यार करती, प्रेजेंट की बात है ये। सी स्पीक्स एज इफ सी वर अ मिनिस्टर, वह ऐसे बोलती है मानो कि वह एक मंत्री हो। तो ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की जो है अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, सिचुएशन, कंडीशन, जो भी कहना है कह दो। इफ सी केम हेयर, अगर वह यहाँ आती, यानी प्रेजेंट में आती। इफ सी केम हेयर, अगर वह यहाँ आती, आई वुड हेल्प हर, मैं उसकी मदद करता, ये प्रेजेंट की पूरी कल्पना है। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता, ये प्रेजेंट की है। ठीक है, तो प्रेजेंट की जो होती है अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, सिचुएशन, कंडीशन को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये तुम्हें बताया गया था। आगे यहाँ देखो, अब इस यहाँ से शुरू करना है। सबजंक्टिव मूड के रहने पर पास्ट के अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, कंडीशन, सिचुएशन, यानी ऐसा अनफुलफिल्ड विश, ऐसा डिजायर, ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन जो पास्ट से जुड़ा हुआ हो, प्रेजेंट का नहीं हो, जो पास्ट से जुड़ा हुआ हो, उसे दिखाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पता होगा तुम्हें, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर पास्ट का है, जो पूरी कल्पना है वो पास्ट से जुड़ा हुआ है, यानी पास्ट की कल्पना है, तो उसे दिखाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। बात आ रही है तुम्हें समझ? यहाँ देखो, आई विश, काश, आई हैड, इसको थोड़ा हटा के देखते हैं। आई विश आई हैड अ कार, तब इसका मतलब होता काश मेरे पास कार होता, यानी प्रेजेंट की बात। आई विश आई हैड अ कार टू कैरी यू टू द हॉस्पिटल, काश मेरे पास कार रहा होता, क्या करने के लिए, तुम्हें हॉस्पिटल कैरी करने के लिए, रहा होता, यानी पास्ट की ये बात है। ठीक है, इफ़ सी हैड कम हेयर, अगर वह मेरे पास आई होती, पास्ट की बात है, पास्ट में आई होती, अगर वह मेरे पास आई होती, आई वुड हैव हेल्प हर, मैं उसकी मदद किया होता, ये पास्ट की बात है, पास्ट की ये डिजायर है। इफ़ आई हैड गॉट द जॉब, अगर मैं नौकरी पाया होता, पास्ट में, आई वुड हैव मैरिड द गर्ल ऑफ माई चॉइस, तो मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी किया होता, ये पास्ट की बात है। ठीक है, इफ़ सी हैड बीन अ डॉक्टर, अगर वह डॉक्टर रही होती, पास्ट की बात है, प्रेजेंट की नहीं। शी वुड हैव हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद की होती, ये पास्ट की डिजायर है। इफ़ सी हैड मनी, अगर उसके पास पैसा हुआ होता या पैसा रहा होता, सी वुड हैव हेल्प अस, वह हमारी मदद की होती, पास्ट की बात है। सी स्कॉल्डेड मी, वह मुझे ऐसे डांटी, कब डांटी, पास्ट में डांटी। एज इफ़, मानो कि वह मेरी वाइफ हो। तो आपको समझ आ गया, पास्ट का अगर डिजायर है, पास्ट का सिचुएशन है, पास्ट का कंडीशन है, तो उसे दिखाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे सबजंक्टिव मूड के रहने पे। और अगर प्रेजेंट का है तो उसके लिए हम लोग पास्ट यानी कि सिंपल पास्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो जी, हमने बात किया सबजंक्टिव मूड पे। ठीक है, तो सबजंक्टिव मूड में आपको याद ये रखनी है कि सबजंक्टिव मूड का प्रयोग हम लोग
कहाँ करते हैं वो समझना है। दूसरा, समजंती मोड के प्रयोग होने पे जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू बिल्कुल भी नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट होगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको समझना है। ठीक है। तीसरी बात आपको ये समझना है कि समजंती मोड का प्रयोग जब होगा तो प्रेजेंट की जो विश होगी, डिजायर होगी, वो पास्ट में जाएगा, और जो पास्ट की होगी वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इतना समझना है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, मैं चिड़िया तो हूँ नहीं। अच्छा, आई है, आई के साथ क्या आया है, वर आया है, वह जाता तो गलत होता। ये कब की विश है, ये प्रेजेंट की है। अगर मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं स्काई में उड़ता, प्रेजेंट की विश है ये। ठीक है। इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता, ये प्रेजेंट की विश है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे अगर पास्ट आ रहा है, पास्ट मतलब वर आ रहा है, या V2 आ रहा है, या हैड आ रहा है, यानी कि सिंपल पास्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, सिंपल पास्ट आ रहा है, यानी कि वर आ सकता है, V2 आ सकता है, या हैड आ रहा है, तो इसको आप ये मान के चलेंगे कि ये प्रेजेंट का विश है, प्रेजेंट की कोरी कल्पना है, प्रेजेंट की डिजायर है। तो आगे आप ध्यान रखेंगे वुड प्लस V1 होगा, वुड प्लस V1 होगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, इफ़ ही वर रिच, ही के साथ क्या आया है, वर आया है। अगर वह अमीर होता, अगर वह अमीर होता, ही वुड हेल्प यू विथ मनी, वह पैसों से तुम्हारी मदद करता। अगर यहाँ पे वर्क के बदला वॉच करेंगे, या यहाँ पे वुड हैव हेल्प करेंगे तो गलत होगा। फिलहाल ये सेंटेंस सही है। इफ़ आई वर इन पॉलिटिक्स, अगर मैं पॉलिटिक्स में होता, अगर मैं राजनीति में होता, ठीक है, आई वुड बी अ मिनिस्टर, तो मैं एक मंत्री होता, तो मैं एक मंत्री होता, यानी ये प्रेजेंट की बात है। बात आ रही समझ। अब ये देख लो, इफ़ द अर्थ वर इन द स्काई, अगर अर्थ जो है वो स्काई में होता, आसमान में होता, वी वुड टॉक टू ए स्टार, हम लोग सितारों से बात करते हैं। ठीक है, हम लोग तारों से बात करते हैं, अगर पृथ्वी कहाँ होती, स्काई में होती तो। ठीक है। अच्छा, इन्हें वर से भी शुरू किया जा सकता है, आप चाहे तो इफ़ को हटा करके वर से शुरू कर सकते हैं। वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं स्काई में उड़ता, आसमान में उड़ता। ठीक है। अब यहाँ भी देख लो, इफ़ ही केम टू मी, अगर वह मेरे पास आता, ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में अगर वो मेरे पास आता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करता। इफ़ इट रैंड, अगर वर्षा होती, प्रेजेंट की बात है, याद रखना, V2 लगा हुआ है, प्रेजेंट की विषय, अगर वर्षा होती, द ग्रास वुड बी ग्रीन, तो जो ग्रास है वो ग्रीन हो जाता। इफ़ यू लर्न इंग्लिश, अगर तुम अंग्रेजी सीखते, यू वुड गेट अ जॉब, तो तुम अंग्रेजी, अगर तुम अंग्रेजी सीखते तुम नौकरी पाते। ठीक है, प्रेजेंट की विषय। आई विश काश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता। देखिए यहाँ हैड का प्रयोग है, यानी प्रेजेंट की बात है। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाई अ कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता। ठीक है। तो प्रेजेंट का विश दिखाने के लिए या पूरी कल्पना को दिखाने के लिए हम लोग या तो वर का प्रयोग करेंगे, कुछ होना दिखाएगा तो वॉच का नहीं कर सकते हैं, V2 खुद ही सिंगुलर या खुद ही प्लूरल है, इसलिए V2 का प्रयोग होगा, या तो हैड का प्रयोग होगा, और ये प्रेजेंट की पूरी कल्पना को दिखाएगा। अब यहाँ देख लो, इफ़ आई हैड बीन अ किंग, ये पास्ट की है, आई हैड आया है, इसके साथ बिन आया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। इफ़ आई हैड बीन अ किंग, अगर मैं राजा हुआ होता, ये पास्ट की बात है, अगर मैं राजा हुआ होता या मैं राजा रहा होता, आई वुड हैव मेड यू माई क्वीन, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाया होता, ये पास्ट की बात है। इफ़ ही हैड बिन रिच, अगर वह अमीर हुआ होता, ये पास्ट की बात है। ही वुड हैव हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद किया होता, पास्ट की बात है ये। इफ़ इट हैड रैन, अगर वर्षा हुई होती, कब, पास्ट में, हैड का प्रयोग है। द ड्राई ग्रास वुड हैव बिकम ग्रीन, जो सूखी घास है वो हरी हो गई होती। इफ़ आई हैड ऑन द लास्ट इलेक्शन, अगर मैं लास्ट इलेक्शन जीता होता, पास्ट की बात है, आई वुड हैव बिकम अ मिनिस्टर, में मंत्री बना होता। ठीक। इफ़ ही हैड लर्न इंग्लिश, अगर वो अंग्रेजी सीखा होता, पास्ट की, ही वुड हैव गॉट द जॉब, वो पास्ट में नौकरी पाया होता। बात आ रही समझ। तो पास्ट का जो होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं, और जो प्रेजेंट का होता है उसे हम लोग सिंपल पास्ट में लाते हैं।